अहम खबर है, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों अफगान शहरियों की पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर हंगामा आराई। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने के अंदर घुसने की कोशिश की। अफगान शहरियों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत पर पथराव किया। पाकिस्तानी पर्चों को उतारकर जलाने की कोशिश भी की गई। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को कौंसल खाने के सामने एहतजाज की इजाज़त दी थी। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को अपनी हिरासत में ले लिया। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। जर्मन पुलिस हुकाम वीडियोज़ की मदद से मजीद मुजाहिरीन की शनाख्त कर रही है। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने मामला बर्लिन में जर्मन वजारत खारिजा के सामने उठाया है। जर्मन हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद साहब, दिफाई तजियाकार हैं आप। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। सर, ये फ्रैंकफर्ट में जो कुछ भी हुआ है, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन फिर सिफारत खाने के अंदर घुस जाना, पर्चों उतार लेना, उसकी बेहुरमती करने की कोशिश करना, क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी मेरा ये बड़ा मजाक खेल है और इसमें कनायमत नजर आती है। सबसे पहले तो जो अफगान एहतजाज उनसे पूछें कि आपकी अपनी एम्बेसी है फ्रैंकफर्ट में या कौंसलेट है या आपका कोई वहाँ सफारत खाना है? यूरोप में कहीं भी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये बाय डिजाइन है। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहूँगा कि इसमें फिर गवर्नमेंट की कनायमत है। किस चीज का एहतजाज? फिर आप उसको लिंक करें, टाइमिंग जो है जिसमें बंदों में एहतजाज हुआ, असॉल्ट करने की कोशिश की गई और क्योस क्रिएट करने की, तो ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। पीटीएम का एहतजाज हो जाए और कोशिश ये हो रही है कि अफगान पाकिस्तान अवाम के दरमियान एक नफरत क्रिएट की जाए। अभी ऐड करें जो सारा आडम की लीक्स हैं या अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, या सिगार की रिपोर्ट है। $17.5 अरब तो अमेरिका ने दिया है पिछले 3 साल में अफगान तालिबान को। किस बात में गया है उस पर हम डिस्कस नहीं करते। लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू टेररिज्म। तो ग्रेटर डिजाइन जो है मेरे ख्याल यही है। और मुझे लगता है कि शायद इस तरह के अभी प्रोटेस्ट रेजोल्यूशन यूरोप के बाकी मुल्कों में भी आपको नजर आएंगे और उसमें कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए। और सही तकलीफ वही है, इफेक्ट 2 है, पाकिस्तान चाइना के बढ़ते रिलेशन है, या जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रशिया ने ऑफर किया है, और शायद पाकिस्तान की इस साल अगर ब्रिक्स में एंट्री होती है तो इस पे बहुत ज्यादा आई थिंक मरोड़ उठे हैं लोगों के पेट में। तो एक तो ये रीजन है। बाकी मेरे ख्याल में बड़ा मैसेज होना चाहिए जो यूरोप में है। तो यहाँ पे हमारे अफगान भाई 50 लाख तकरीबन मुकीम है, जिनमें 30 लाख आपके लीगल हैं, बाकी इलीगल वापस जा रहे हैं। कि सबसे पहले तो यूरोपीय ममालिक से दरख्वास्त करें कि अफगान सारे खाने खोले वहाँ पे, ठीक है ना। ये मतलब एक ड्रामा करना जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो रूट कॉज को अगर आप समझ लें तो आई थिंक उसमें रिस्पॉन्स भी हमें समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। बड़ी शर्मनाक चीज है। और यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि किसी एम्बेसी के सामने कोई और कौमियत आके इस्लामाबाद में करे और इधर सामान सर पर उठा लेंगे। तो आई थिंक इसमें जर्मन गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या वो 200-300 अफगान शहरियों के बिहार पे अपने रिलेशन खराब करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। मेरे ख्याल में इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। ठीक है, ताल्लुकात की जानिब आपने इशारा किया है। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है मसूद अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कमेंट करेंगे? एक तो उनका अपना कोई एम्बेसी नहीं है, कोई सिफारत खाना नहीं है वहाँ पर जर्मनी में अफगानिस्तान का, और हमारे सिफारत खाने के बाहर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई उनको। उसके बाद फिर वो अंदर दाखिल हो गए। फिर जिस तरह की उन्होंने हरकतें की, ये आलमी सतह पर क्या पैगाम किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि हम अब इस पर किस तरह से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? देखेंगे एक ये बड़ा बुजदिलाना किस्म का एक अटेम्प्ट की गई है। और देखें इसके ताने बाने हम देखेंगे तो पीछे से इसमें रा का भी हाथ निकल आएगा और जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा किया होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और दूसरी बात ये है, देखें कि अफगानिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी है 1947 से, डिस्पाइट इफेक्ट हमारे खिलाफ बहुत सारे उन्होंने महाज खोले थे और अभी तक खोल रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें कि ये हम कह सकते हैं बहुत अनग्रेटफुल किस्म के लोग हैं कि पीक में जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई थी 55 लाख अफगान महाजिर पाकिस्तान में थे और अभी 30 लाख के करीब यहाँ पे मौजूद थे। 40 साल से ऊपर हम इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। और अभी आप देखें कि अफगानिस्तान दुनिया मानती है कि एक एपिक सेंटर बन चुका है, इनक्यूबेटर है, यहाँ पे टेररिज्म यहाँ पे फल फूल रही है और इनका टारगेट न सिर्फ पाकिस्तान है। टीटीपी तो दुनिया मान गई है कि लार्जर टेरर आउटफिट है जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आलमी अमन भी खतरे में है। तो मेरे ख्याल में अभी जो ये वाकया हुआ है तो इसके ताने बाने मैं तो समझता हूँ कि एक तो
अफगान गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी और यकीनन इंडिया ने इसमें स्पॉन्सर इंडिया ने किया होगा और जर्मन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस पे वो एक्शन ले। 2 बंदे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन जिसमें तवक्को से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं और इन लोग बहुत देखें कि जिस तरीके से ये महाजिर हैं, अभी पाकिस्तान के अंदर 50,000 प्लस लोग वेट कर रहे हैं जिन्होंने यूरोप जाना है। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि इनको ले लें और फिर वहां पे जाके इनको फेस करें। तो मेरे ख्याल में देखें, जितना जो कंक्लूजन ये है कि जितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया अफगानिस्तान से, इतना हमने इंडिया से नहीं उठाया है। जितने मसाइल हैं पाकिस्तान में, आज हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 70,000 सिविलियन हैं और इसके बावजूद $150 बिलियन का हमें नुकसान हो रहा है हमारी इकानमी को वार ऑन टेरर की वजह से। तो मेरा ख्याल में इट्स हाई टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो राइट डिसीजंस लिए थे कि हम ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करें, जो इलीगल स्मगलिंग है इनको क्रैक डाउन करे, 1 डॉक्यूमेंट रेजिम को जो कंसेप्ट इनको इम्प्लीमेंट करे। मेरे ख्याल में हमें ये करना होगा और उसके साथ साथ बिल्कुल, और अभी वक्त आ गया इम्प्लीमेंटेशन का। जितने भी हमने फैसले लिए थे आर्मी चीफ की जानिब से और हमारी हुकूमत की जानिब से, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद साहब, आप हमारे साथ